नमस्कार। कार्यक्रम सिडबी एमएसएमई संवाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज एपिसोड 4 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम पर फोकस कर रहे हैं, एमएसएमई क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। एमएसएमईज देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्रेडिट के मामले में आज भी ये सेक्टर बहुत से चैलेंजेस फेस करता है। रिपोर्ट के अनुसार आज लगभग 30 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है, या फिर यूँ कहें क्रेडिट लिंक पोटेंशियल, यानी संभावना है, डिमांड भी। एमएसएमईज ने हर दौर में अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस दिखाई है, और आज के एमएसएमईज क्रेडिट चैलेंजेस को बेहतर समझकर सही मैनेज करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर बात अगर बैंक्स, लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की करें तो वो भी इस क्रेडिट गैप को एक अवसर के रूप में देखते हैं। यानी सवाल उठता है कि क्रेडिट एक्सेस को और सरल कैसे बनाया जाए, क्रेडिट डिसिप्लिन पर और बल कैसे दिया जाए। आज इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। मैं हूं अमित अरोरा और दूरदर्शन स्टूडियोज में चर्चा के लिए मेरे साथ हैं श्री भावेश जैन। नमस्कार। नमस्कार। एमडी एंड सीईओ ट्रांस यूनियन सिविल से भावेश जी का क्रेडिट सेक्टर में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रहा है। तो भावेश जी, मैं चर्चा की शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट से करना चाहूँगा। क्रेडिट स्कोर शब्द कई बार सुनने में आता है, तो क्या है क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट स्कोर एक सिंपल 3 डिजिट नंबर है, 300 से 900। इसको बोला जाता है आपका पर्सनल क्रेडिट स्कोर, और जो आपको व्यवसाय के लिए है वो बोला जाता है कमर्शियल रैंक, जो है एक सिंगल 1 से 10 को लेके। अगर आपका पर्सनल क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा उतना बढ़िया, अगर आपका कमर्शियल रैंक 1, 2, 3 है तो बहुत बढ़िया। तो अगर कोई व्यक्ति है, इस समय कार्यक्रम देख रहा है और उसका एक बिजनेस भी है, मान लीजिए कोई कंपनी है, तो इसका मतलब उसके 2 अलग अलग क्रेडिट स्कोर होंगे? हाँ, आप जो लोन ले रहे हैं, अगर आप आपके पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो पर्सनल क्रेडिट स्कोर होगा 300 से 900। अगर आपकी वो फर्म या व्यवसाय के नाम पे आप लोन ले रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो कमर्शियल रैंक होगा 1 से 10। तो 2 अलग अलग आपको क्रेडिट स्कोर का ध्यान रखना है। एक तो क्रेडिट स्कोर है और एक कमर्शियल रैंक। तो एमएसएमई बिजनेस कितना फ्रीक्वेंटली ये चेक करे? जितना रेगुलरली चेक करेंगे आप आपका क्रेडिट स्कोर और कमर्शियल रैंक, उतना बढ़िया है। जैसे आप आपकी हेल्थ और बॉडी को फिट रखने के लिए आपके टेस्ट करवाते हैं, वैसे ही आपको अगर आपका क्रेडिट भी फिट रखना है तो आपको आपका क्रेडिट स्कोर और कमर्शियल रैंक रेगुलरली चेक करना चाहिए। तो कई बार जब सुनने में आता है कि अगर मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करूंगा तो इसका क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ेगा, मिथ और रियलिटी? मिथ है। अच्छा। अगर आप आपका खुद का क्रेडिट स्कोर या कमर्शियल रैंक चेक कर रहे हैं तो उससे आपका इम्पैक्ट नहीं होता है। आप साल में एक बार आपका खुद का क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट फ्री ले सकते हैं। तो जैसे सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड या फिर अन्य क्रेडिट ब्यूरोज की बात करें, व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। बहुत बढ़िया सवाल। तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कुछ पैरामीटर्स पे कैलकुलेट होता है। सबसे पहली बात है, आपने जो लोन लिया है उसकी EMI आप समय पे भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। दूसरी बात है, आपने किस टाइप के लोन लिए हैं, आपने कोलैटरल के साथ लोन लिए हैं, बिना कोलैटरल के लोन लिए हैं। तीसरी बात, आपने कितनी अवधि के लिए लोन लिए हैं, छोटे समय के लिए लिए हैं, आपने लंबे समय के लिए लिए हैं। चौथी बात, आपने लोन छोटे समय में बहुत सारे लिए हैं या बड़ी अवधि में थोड़े और लोन लिए हैं। तो ये पैरामीटर्स के बेसिस पे आपकी क्रेडिट स्कोर डिसाइड होती है। तो अच्छे क्रेडिट स्कोर का लाभ क्या होगा बिजनेसेस को? बहुत सारे। अगर आप व्यावसायिक कारणों के वजह से लोन ले रहे हैं, आप अगर एक बैंक के पास जा रहे हैं, अगर आपका कमर्शियल रैंक और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको जल्द लोन देगा, बैंक आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे देगा, और आपके जो फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो उसके फ़ायदे आपको बहुत है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी की जब बात होती है तो साथ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन आपकी हेल्थ हो या क्रेडिट हो, बहुत ही आवश्यक है। जी बिल्कुल, अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है। आइए एक बार आपके लिए रिकैप करते हैं कि एमएसएमई क्रेडिट असेसमेंट कैसे होता है। एमएसएमई का क्रेडिट असेसमेंट कमर्शियल रैंक के माध्यम से किया जाता है। ये बिजनेस के भुगतान व्यवहार, उधारी के रुझान और कुल क्रेडिट प्रोफाइल को समय के साथ देखता है। मजबूत क्रेडिट डिसिप्लिन से बेहतर फाइनेंस एक्सेस मिलता है और बिजनेस लंबे समय तक स्थिर रहता है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जैसे बिजनेस में लेंडर्स पर्सनल क्रेडिट स्कोर और बिजनेस क्रेडिट रैंक दोनों देखते हैं। इसलिए एमएसएमई के लिए पर्सनल लेवल और बिजनेस लेवल दोनों पर क्रेडिट डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो रही क्रेडिट स्कोर की और रैंक की,
लेकिन अगर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आए, भावेश जी, अक्सर फॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात होती है, तो सबसे पहले समझाइए फॉर्मल सोर्स क्या है? तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हो गए आपके बैंक या आपके आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज। वो जो आपके फॉर्मल सेक्टर में क्रेडिट सोर्सेज है वो एक रेगुलेटेड माध्यम से लोन देते हैं। आपकी एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है और आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हो जाती है लोन लेने के समय। ओके, तो बैंक्स में जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये भी आते हैं? सारे आपके कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कमर्शियल बैंक सारे आ गए आपको जो फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में गिने जाते हैं। एनबीएफसी, फिनटेक लेंडर्स? हाँ, तो उसमें मैं एक अंतर करना चाहूँगा जी। जो आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है और फिनटेक में भी जो फिनटेक है उसके पीछे नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये मैं दर्शकों को कहूँगा कि हमेशा चेक करें। तो ये तो रही फॉर्मल सोर्सेज के ऑप्शंस, लेकिन भावेश जी, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करें तो वहाँ क्या क्या विकल्प हैं? एक जो आपका कंज्यूमर है वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मनी लेंडर्स, सारे जो नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी है उन किसी से भी आपका इनफॉर्मल क्रेडिट एक्सेस ले सकता है। ओके, लेकिन आप क्या कहेंगे, फॉर्मल सोर्स को चुनने के फायदे क्या हैं? फॉर्मल सोर्सेज में आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगी लोन के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, प्रोसेसिंग फीस के बारे में, बाकी सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन सब के बारे में आपको एक बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट वे में आपको जानकारी होगी। आप जब लोन बंद करना चाहेंगे आप लोन बंद कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोनों में आज की तारीख में अगर आप बंद करते हैं समय के पहले तो आपको प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगेगी। तो आपको फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर से लोन लेने में बहुत सारे फ़ायदे हैं और उसी में आपकी समझदारी भी है। जी, आइए आपके लिए एक बार समराइज कर देते हैं कि यदि आप फॉर्मल फाइनेंस से जुड़ते हैं तो उसके क्या लाभ रहते हैं। पहला, क्लियर और ट्रांसपेरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। दूसरा, नियमित भुगतान से क्रेडिट डिसिप्लिन बनता है, फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है और भविष्य में आसान और रिलायबल वित्तीय पहुंच मिलती है। हमने जाना है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। ज़रूर हम और चर्चा करेंगे कि आखिरकार एमएसएमई कैसे सही क्रेडिट चॉइस का चुनाव करे, ब्रेक के बाद। भारत की एमएसएमईज हमारी अर्थव्यवस्था की असली ताकत है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए समय पर वर्किंग कैपिटल सबसे जरूरी है। पेश है सिडबी डिजिकैश, एमएसएमईज के लिए तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल वर्किंग कैपिटल समाधान। पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पाएं कार्यशील पूंजी सीमा और पूंजी सावधि ऋण, रोजमर्रा की जरूरतों, कच्चा माल, जरूरी ऑर्डर्स या मौजूदा लिमिट ट्रांसफर के लिए 10 लाख से 5 करोड़ तक की फंडिंग। सिडबी डिजिकैश, आसान, स्मार्ट और डिजिटल फर्स्ट वर्किंग कैपिटल, भारत की एमएसएमईज की प्रगति के लिए। सिडबी एमएसएमई को समझता है। सिडबी एमएसएमईज के लिए लेकर आया है एज। एज एमएसएमई को नए वित्तीय समाधान प्रदान करता है, जिनके माध्यम से आप नए डीजी सेट खरीद सकते हैं या पुराने डीजी सेट को बदलकर स्वच्छ पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं: 3 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, 5 साल तक की विनिमय पूर्ण भुगतान अवधि, आकर्षक ब्याज दरें, तेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। सिडबी एज चुनें और अपने व्यवसाय को स्थायी रूप से सशक्त बनाएं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी एमएसएमई संवाद। आज का विषय है क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं भावेश जैन जी, जो कि एमडी हैं सीईओ ट्रांसयूनियन सिबिल से। ब्रेक में जाने से पहले हमने फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज की बात की थी। कोई भी एमएसएमई कैसे चुनाव करे कि सही क्रेडिट सोर्स क्या है? आपको जब फॉर्मल क्रेडिट्स के पास जाते हैं आप सेक्टर के पास, तो आपको बेटर ट्रांसपेरेंसी होती है, बट उसके साथ में आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपके सारे फाइलिंग्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर के पास जा रहे हो, बट उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं आपको। ऐसे में जो क्रेडिट गैप की हमने बात की थी, उसे ब्रिज करने में आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका देखते हैं कि क्रेडिट का एक्सेस और सरल हो जाए?
बड़ा योगदान है बैंकों का और एनबीएफसी का क्रेडिट अवेलेबल कराने के लिए। आप देखिए बैंक और एनबीएफसी है एक बहुत इंस्पायरिंग रोल प्ले कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, व्यवसाय को गांव-गांव में, छोटे शहरों में लोन अवेलेबल कराने के लिए, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ करवाने के लिए। तो बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हैं बैंकों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये छोटे शहरों, गाँवों में आपको पर्सनल कैपेसिटी और व्यवसाय के लिए लोन मिल सके, आप आपका बिजनेस आगे बढ़ा सके। ऐसे में जो सरकारी योजनाएं आती हैं और उसमें भी वित्तीय मदद की बात होती है, क्या वो भी फॉर्मल सोर्स ही है? हाँ, जो आपको बैंक या एनबीएफसी होती है वो सारी आरबीआई रेगुलेटेड होती है, और बैंक सारे जो आपको एमएसएमईज के लिए लोन देती है वो सारी स्कीम्स बैंकों के जरिए वो कस्टमर को लोन डिसबर्सल मिलता है। तो आप कुछ स्कीम्स का उल्लेख करना चाहेंगे? ज़रूर। सबसे पहली बात है आपकी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, वो बहुत ही बढ़िया स्कीम है छोटे व्यवसाय के लिए, लघु उद्योगों के लिए, कि जो उनको 10 लाख के नीचे का लोन चाहिए उनके लिए वो मुद्रा लोन्स है, जो बहुत बढ़िया योजना है। दूसरी है जो आपकी क्रेडिट गारंटी स्कीम है। तीसरी एक और है जो नेशनल क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम है। वो सारे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारी गवर्नमेंट की बढ़िया स्कीम्स है जिसका क्रेडिट एक्सेस आप बैंकों के थ्रू अवेल कर सकते हैं। जी, तो आइए आपके लिए एक बार रिकैप कर देते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले मुद्रा यानी पीएमएमवाई, गैर कृषि सूक्ष्म बिजनेस को उनके ग्रोथ के बेसिस पर लोन प्रदान करना। दूसरी सीजीटी एमएसई स्कीम, ये स्कीम माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के लिए है, जहां बिना कोलैटरल के लोन प्रदान करने के लिए लोन गारंटी स्कीम है। तीसरी एनसीजीटीसी, कॉमन ट्रस्ट, जो विभिन्न लोन गारंटी फंड्स को संचालित या मैनेज करता है। चौथी पीएमईजीपी, नई इकाइयों और एंटरप्रेन्योरशिप को समर्थन देने वाली लोन बेस्ड सब्सिडी योजना। तो बहुत ज़रूरी है कि एमएसएमई सही क्रेडिट सोर्स का चयन करे। आप देख रहे हैं सिडबी एमएसएमई संवाद, जहां हर उद्यम की कहानी बनती है एक प्रेरणा। आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो है टेस्टी फ्रूट बेवरेजेस की। आइए जानते हैं कि कैसे इस संस्था ने क्रेडिट अवेल किया और फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ अपने सपनों को उड़ान दी। आंध्र प्रदेश का ईस्ट गोदावरी जिला, जो अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, वहीं के नल्ला जेरला इलाके से शुरू होती है एक ऐसी कामयाबी की दास्तान जिसने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपनी कामयाबी का आधार बनाया। टेस्टी फ्रूट बेवरेजेस एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसने 2020 में अपनी शुरुआत की और आज कार्बोनेटेड बेवरेजेस और पेट सोडा के मार्केट में एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। नमस्कार, my name is Leela Krishna Duggina. I am the owner of Tasty Fruit Beverages. We started in 2020 in Nallajarla village, East Godavari district, Andhra Pradesh. We focused on delivering superior quality and sustainable company growth. As the business grew, we realized that this growth required a reliable financial partner. That's why we choose a reliable banking partner. We understand that our credit score plays a crucial role in obtaining finances. Timely payments and proper banking documentation not only make us trustworthy in the eyes of the bank, but also strengthen our financial standing. इनका इरादा हमेशा से ही फॉर्मल फाइनेंशियल सोर्सेज से जुड़ने का था। इन्हें 137.68 लाख रुपीस के टर्म लोन की सहायता मशीनों और 16 प्लांट के लिए मिली। इससे न सिर्फ बेहतर मशीनरी आई, बल्कि बिजनेस की एफिशिएंसी भी बढ़ गई। लोन मिलने के बाद टेस्टी फ्रूट बेवरेजेस ने शुरू से ही क्रेडिट डिसिप्लिन पर ध्यान दिया। ईएमआई का समय पर भुगतान करना, लोन का उपयोग उसकी शर्तों के अनुरूप करना और समय समय पर बैंक को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी और स्पष्ट जानकारी देना इनकी प्राथमिकता रही, ताकि बैंक का भरोसा हमेशा बना रहे।
फैक्ट्री के विस्तार के साथ इन्होंने सस्टेनेबल ग्रोथ पर भी फोकस किया और 79.75 लाख की लागत से सोलर प्लांट लगाया। इससे न केवल इनकी बिजली की लागत में कमी आई, बल्कि पर्यावरण की बेहतरी के साथ मुनाफे में भी इजाफा हुआ। सही वक्त पर मिली वित्तीय सहायता और सोलर प्लांट की वजह से टेस्टी फ्रूट बेवरेजेस आज एक मैच्योर स्मॉल एंटरप्राइज बन चुकी है, जहां रफ्तार और प्रिसीजन दोनों दिखते हैं। अक्टूबर 2025 में इनको गिफ्ट यानी ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इंसेंटिव मिला। ये इंसेंटिव उन इकाइयों को दिया जाता है जो सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी को अपनाती हैं। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इंटरवेंशन नहीं, बल्कि इस फर्म के फाइनेंशियल डिसिप्लिन का परिणाम है, जहां समय पर भुगतान, पारदर्शी रिकॉर्ड्स और लोन का सही इस्तेमाल लेंडर के भरोसे को मजबूत करता है। ये लीला कृष्णा की क्षमता है कि उनके 2 और यूनिट्स कृष्णा फूड्स और डॉल्फिन्स एक्वा प्रोडक्ट्स को भी बैंक का पूरा सहयोग मिल रहा है। We have seen that if you are in banking, stay disciplined with the system, keep your documents complete, choose the right credit source and maintain your credit score, then funding never became a problem. टेस्टी फ्रूट बेवरेजेस की कामयाबी का राज है रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, सही बजट मैनेजमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मेल। आज नल्ला जेरला का ये उद्यम विकसित भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। टेस्टी फ्रूट बेवरेजेस की जर्नी ये दिखाती है कि क्रेडिट मिलना पहला कदम होता है, लेकिन सही क्रेडिट स्कोर का चयन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ मिलकर आज एक और नई यूनिट प्रगति की राह पर अपना सफर तय कर रही है। जब एमएसएमई अपनी जरूरत, रीपेमेंट कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझकर डिसीजन लेते हैं, तब क्रेडिट एक बोझ नहीं बल्कि ग्रोथ का टूल बन जाता है। वाह, व्हाट अ सक्सेस स्टोरी। भावेश जी, कैसे देखते हैं इस कहानी को? भारत की जो कहानियां हैं प्रेरित करती है मुझे रोज जी। और हमने देखा टेस्टी फ्रूट बेवरेजेस ने कैसे अपना बिजनेस एक्सपैंड किया क्रेडिट डिसिप्लिन के नींव पे। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। एब्सोल्युटली। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम क्रेडिट एक्सेस की बात करें, हम फाइनेंशियल अनुशासन पर ज़रूर बल दें, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंतर्गत ही क्रेडिट डिसिप्लिन आता है। तो कैसे एमएसएमई कदम उठा सकती है ताकि वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहे? आप जो लोन ले रहे हैं वो आपकी ज़रूरत अनुसार लीजिए। आप पर्सनल कैपेसिटी में लोन ले रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है कि आपको ज़रूरत है तब लीजिए। दूसरी बात है, आप जो ईएमआई ले रहे हैं आप उसको रेगुलरली पे कीजिए। तीसरी बात है कि आप छोटे समय में बहुत सारे लोन ना लीजिए। चौथी बात है कि आप जब लोन ले रहे हैं आपके सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आप पढ़ के लोन लीजिए। आप जब लोन ले रहे ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, बिकॉज आपको ये सारी चीज़ें आपका क्रेडिट डिसिप्लिन और क्रेडिट हिस्ट्री में हेल्प करेगा, जो आपको फ्यूचर में भी आपको क्रेडिट दिलवाने में बहुत मदद करेगा। आपको लगता है जो शुरुआती बिजनेस हैं खासतौर पे उनको क्रेडिट डिसिप्लिन पर शुरू से ही अपने सिस्टम्स मजबूत करने चाहिए? बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँगा शुरू से लेके हमेशा तक आपको आपके क्रेडिट डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। और आपको लगता है भावेश जी बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए कि जो भी एमएसएमई है वो बजट बनाए, ताकि उसे पता हो कि कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है और मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं? जैसे आप आपका घर खर्च चलाते हैं, आपको आपके व्यवसाय का भी खर्च चलाना है। आपको देखना है आपको सप्लायर्स को कितना पैसा भरना है, आपको देखना है कि आपका जो सेल हो रहा है उसका कैश फ्लो कब आ रहा है। तीसरा आपको देखना है कि आप जो लोन ले रहे हैं उसका ईएमआई की डेट्स क्या है। तो आपको सारी ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका लेखा जोखा रखना है। आपको एक हर रेगुलर समय पे जैसे आपको कंफर्टेबल हो, हर हफ्ते या हर महीने आप ये सब ट्रांजैक्शन का टैली करिए, चेक करिए, देखिए कि आपका जो कैश फ्लो है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। जी, और हर बिजनेस के लिए स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बहुत। जब आप लोन लेने जाते हैं वो आपके काफ़ी पैरामीटर्स बैंक देखती है। क्रेडिट स्कोर हो गया जो आपका रीपेमेंट हिस्ट्री से लिंक्ड है, आप जो लोन कैसे भर रहे हैं।
दूसरा है आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपके टैक्स फाइलिंग आ गए, जीएसटी हो या आपका इनकम टैक्स हो। तीसरा आपका बैंक स्टेटमेंट आ गया, बैंक स्टेटमेंट में आपके चेक रिटर्न है कि नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन बैंक आपके अच्छे से थरोली चेक करती है लोन देने के पहले। तो ये डॉक्यूमेंटेशन, ये फाइलिंग समय पे करते रहे, लोन समय पे भरते रहे। आपने बताया था फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज, वो सही क्रेडिट सोर्स का चयन करें, ये भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। बहुत ज़रूरी है। आप लोन ले रहे हैं या क्रेडिट ले रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, खाली वो ज़रूरी नहीं है, कहाँ से ले रहे हैं वो भी मैटर करता है। और क्यों मैटर करता है? क्योंकि आप जब फाइनेंशियल सेक्टर से लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आप आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको लोन लेने के लिए आसानी होगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है फाइनेंशियल सेक्टर, जो आपका फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर है उससे लेने के लिए। हाँ, बट बहुत बार हमने ये भी देखा है कि एक थोड़ी झिझक सी भी आती है लोगों को फॉर्मल सेक्टर के पास जाके लोन लेने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको ऑनलाइन या एक ब्रांच में जाके अप्लाई करना पड़ता है, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। बट मैं आपको दर्शकों को कहूँगा कि वो झिझक आप मन से हटाइए। हाँ, आपको क्रेडिट एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे सही समय पे फाइल करके एक रेगुलरली अपने पास रखने पड़ेंगे। वो एक थोड़ा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिजिटल युग है, यहाँ पर फिनटेक लेंडर्स की बात होती है, तो एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद भावेश जी से जानेंगे फिनटेक लेंडर्स के बारे में। अगर आप हॉस्पिटैलिटी या सर्विस बेस्ड एमएसएमई चलाते हैं और अपनी जगह को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ग्रोथ का रास्ता है सिडबी का मोर। ये स्कीम खास तौर पर हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जैसे सेक्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब चाहे इंटीरियर अपग्रेड करना हो या इक्विपमेंट और फर्नीचर, सिविल वर्क हो या फिर लाइट एसेट्स, इन सब के लिए पाए सही फाइनेंस। 5 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, CGTMSE गारंटी कवरेज, बेहतर इंटरेस्ट रेट्स और 8 साल तक का फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। सिडबी एमएसएमईज को समझता है, इसलिए मोर सिर्फ लोन नहीं, ग्रोथ का रास्ता है। आज की तेज रफ्तार बिजनेस दुनिया में तरक्की किसी का इंतजार नहीं करती, इसीलिए सिडबी लेकर आया है एक्सप्रेस और स्पीड योजना। स्मार्ट और तेज मशीनरी फाइनेंस सॉल्यूशंस। अब पाइए मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए FD कोलैटरल पर 100% फाइनेंसिंग या सिर्फ 25% प्रमोटर मार्जिन के साथ 75% फंडिंग और आसान रीपेमेंट अवधि 5 साल तक। और बड़े सपनों के लिए 15 करोड़ तक फाइनेंसिंग, 100% फंडिंग या 75% फाइनेंसिंग अवधि 7 साल तक। अपने बिजनेस को रफ्तार दीजिए सिडबी के एक्सप्रेस और स्पीड के साथ। सिडबी MSME को समझता है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी MSME संवाद। हमारे साथ भावेश जी स्टूडियोज में हैं। भावेश जी, डिजिटल युग में हम फिनटेक लेंडर्स के बारे में सुनते हैं, तो क्या MSMEs के लिए ये भी एक रिलायबल ऑप्शन है? MSMEs के लिए वो एक ऑप्शन है। सबसे पहले आप जब वो ऐप पे जा रहे हैं या वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप चेक करिए कि उसके पीछे कोई बैंक या नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है क्या। दूसरी बात है, अगर उसके पीछे अगर एक फाइनेंस कंपनी है तो RBI रजिस्टर्ड नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है क्या। जी, तो आज एपिसोड 4 में हम जिस थीम पर चर्चा कर रहे हैं वो है MSME क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एक बार समराइज कर दीजिए आज की पूरी थीम। आप जब लोन ले रहे हैं तो उसमें आपकी जो क्रेडिट स्कोर होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक आपका जो होता है पर्सनल क्रेडिट स्कोर, दूसरा होता है आपका कमर्शियल रैंक जो आपके व्यवसाय के लिए होता है। जो पर्सनल क्रेडिट स्कोर है वो 300 से 900 है, कमर्शियल रैंक है वो 1 से 10 है। जितना अच्छा आपका स्कोर है उतने बेटर आपको फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगे। जब आप लोन ले रहे हैं फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में, आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, बट आपको लॉन्ग टर्म में उसके बड़े फायदे होंगे। और जो आप लोन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, आप कितना ले रहे हैं, आपकी ज़रूरत अनुसार ले रहे हैं और आप भुगतान समय पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और इनके साथ में आपको आपकी कैश फ्लोज भी देखनी। तो अगर आपको एक्सेस टू क्रेडिट चाहिए सारे फॉर्मल सोर्सेज से,
तो आपको ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, बहुत ही यूज़फुल टिप्स यहाँ पे भावेश जी ने बताई हैं। अगर हम एपिसोड 3 की बात करें तो वहाँ पर थीम थी ब्रिजिंग दी एमएसएमई क्रेडिट गैप, जहाँ पर हमने फोकस किया था क्रेडिट गारंटी स्कीम पर। आपके बहुत से सवाल हम तक पहुँचे हैं, आपकी प्रतिक्रिया भी हमें मिली है, बहुत बहुत आभार। मैं चाहूँगा भावेश जी ऑडियंस के कुछ सवालों का जवाब आप दें। तो पहला क्वेश्चन मुंबई से देवाशीष गौर जी ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी बिजनेस से नहीं है। क्या ये बात लोन अप्रूवल में रुकावट बन सकती है? क्या ऐसे बिजनेसेस को बैंक्स कैसे इवैल्यूएट करते हैं? देवाशीष जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि आपके फैमिली बैकग्राउंड का आपका लोन लेने से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। बैंक जब लोन देती है वो देखती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपका क्रेडिट डिसिप्लिन, आपके टर्नओवर, आपके सारे जो बिजनेस रिलेटेड पैरामीटर्स है, बैंक लोन देने के पहले वो देखती है, ना कि आपका फैमिली बैकग्राउंड या फिर आपका बिजनेस बैकग्राउंड। एक और सवाल लेते हैं, ये शिक्षा की नगरी कोटा से है। शिवम वर्मा जी पूछ रहे हैं, अगर मैं CGT MSE से गारंटी लेना चाहता हूं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? शिवम जी, आपको लोन तो बैंक से मिलेगा या नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी से मिलेगा। जो क्रेडिट गारंटी होती है CGT MSE से, वो बैंक को मिलती है। जो आपको लोन मिलेगा वो आपको बैंक से मिलेगा। जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो बैंक को CGT MSE से मिलेगा। वो बोरोवर से कोई लेना देना नहीं है। जी, चलते चलते आप कह रहे थे कि भारत को क्रेडिट फिट इंडिया बनाना है। हमने विकसित भारत के लिए बहुत सी चीज़ें करनी हैं और विकसित भारत बनाने के लिए, वो अपना सपना साकार करने के लिए हमको क्रेडिट फिट इंडिया बनाना है। यदि आप भी कार्यक्रम में कोई फीडबैक देना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट करें, samvad@sidbi.in। जाने से पहले आपको बता दें कि सिडबी MSME संवाद श्रृंखला का जो 5वां एपिसोड रहेगा, उसकी थीम रहेगी स्टार्टअप सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड वेंचर कैपिटल। आज कार्यक्रम में आके सवालों का जवाब देने के लिए और क्रेडिट फिट इंडिया पर हमें गाइड करने के लिए भावेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।